हाय फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन डाला हुआ था यूपीएससी 2021 का। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि अ बैंक एम्प्लॉय टेक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर। देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप बनाइए उसमें सबसे फर्स्ट टाइम आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने यहाँ डायग्राम अच्छे से बना दिया तो फिर आप क्वेश्चन को कर ले जा सकते हैं। तो हम इस तरीके से पहले डायग्राम आप बनाएंगे कि ये रहा आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ठीक है वेस्ट। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक एम्प्लॉय 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। ओके, उसके बाद कह रहा है कि 20 किलोमीटर सॉरी, फिर वहाँ से वो फिर यहाँ से यानी 10 किलोमीटर साउथ आने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड से 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो जब यहाँ से चलेगा तो उसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। ओके, यहाँ से वो लेफ्ट 20 किलोमीटर चलता है। ओके, उसके बाद फिर ये कह रहा है क्वेश्चन कि 20 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो अपने लेफ्ट, यहाँ से जब वो 20 किलोमीटर चला इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर वो उसका लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट ये होगा, जब ऐसे आएगा तो लेफ्ट ये और राइट ये होगा। तो लेफ्ट कितना चलता है? 40 किलोमीटर। ओके, तो ये 40 किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर वो ये चलता है, यहाँ तक 40 किलोमीटर गया। ओके, ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचता है 40 किलोमीटर, उसके बाद वो अपने राइट साइड में है ना, अपने अनदर मतलब वो राइट साइड एंड ड्राइव फॉर अनदर 5 किलोमीटर। यहाँ से चलेगा तो राइट ये होगा, जब यहाँ से इधर इधर साइड से चलेगा राइट ये और लेफ्ट ये, तो राइट 5 किलोमीटर चलेगा। फिर 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर वो अपने राइट साइड में 30 किलोमीटर चलता है। यहाँ से जब ऐसे चलेगा तो इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। राइट यहाँ से 30 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने बैंक पे पहुँच जाता है जहाँ उसे जाना था। ओके, तो मैंने कुछ इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बांटा है। यहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ जब वो 20 किलोमीटर चलेगा तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर होगा ये, क्योंकि ये देखिए ये 10 है तो ये 10 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 30 किलोमीटर होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। तो 30 और प्लस 10 तो कितना होगा टोटल? 40 किलोमीटर। और ये 5 किलोमीटर जब यहाँ से चला है तो ये कितना होगा? ये बराबर होगा ये दोनों, देखिए ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से जब वो 30 किलोमीटर चला तो ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस, देखिए ये 30 किलोमीटर हो गया बराबर। क्वेश्चन ऑलरेडी पूरा बनाया है, आपको बस खाली डायग्राम बना करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इसमें कुछ करना नहीं है, केवल स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया हुआ है। अगर आपने पर्टिकुलर तरीके से इसका फिगर ड्रॉ कर लिया तो फिर तो आपका आंसर ऐसे दिखने लगेगा। तो ये देखिए 5 किलोमीटर हुआ। ये देखिए डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर है तो ये भी 20 किलोमीटर होगा। और ये डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। और बोला है आंसर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। तो यहाँ से 20 और ये कितना है? 5। ये 20 था तो ये 20 और ये 5 था तो ये 5 हो गया। 5 तो 20 और प्लस 5 कितना हो गया? 25 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल गया? 25 किलोमीटर। और ये रहा आपका इसमें ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फाइंड द इंटीजर, मतलब वो हाउ मेनी इंटीजर इन द सम ऑफ डिजिट 10 निकालना है, जिसमें कि इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम कितना है? 700 to 1000। एक इंटीजर जो 700 से 1000 है इसके बीच लिस्टेड है, और इसमें से हमें 10 डिजिट के सम का इंटीजर फाइंड आउट करना है कि मतलब 700 और 1000 के बीच कितने ऐसे इंटीजर हो सकते हैं जिनका सम 10 होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हो कोई कि 1 + 5 + 4 हम अगर ऐड करें तो 10 आए। एक हालांकि ये एग्जांपल है, ऐसा कोई नंबर यहाँ होगा नहीं, क्योंकि हमके 700 और 1000 के बीच के नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सिंपल सा चीज़ें देखते हैं। आप बस इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस नंबर बस ऑलरेडी आपको बस जज करना है, देखना है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर हम देखें 700 और 1000, तो 701 लिया नहीं आएगा, 2 लेंगे नहीं आएगा, 3 जैसे लेंगे, देखिए 703 जैसे लिया, 7 + 0 + 3 = 10 हो गया। हमें 10 ही लाना है ना, जिसका सम 10 होना चाहिए। ऐसे कितने इंटीजर होंगे हमारे पास? तो 7 + 0 + 3 = 10 आ गया। नेक्स्ट अब इसमें करना क्या? आप इसका जो 1 और 10 का प्लेस खाली चेंज कर दो तो नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। 7 3, यहाँ 30 था, यहाँ 30 कर दिया, फिर ऐड करेंगे 10 आएगा। सेकेंड नंबर आपका क्या आएगा? 712 आएगा। 7 + 1 + 2 मतलब 7, ये 10 होगा, 8 2 10। ओके,
तो 7, अब यहाँ जो 1 और 2 है, 1 और 10 के प्लेस को चेंज कर दो, 2 नंबर ऐसे मिल गए, इसको भी सम करोगे 10 आएगा। फिर आप देखोगे आगे ऐसे ही ऐड करोगे आपको कुछ मिलेगा नहीं आगे, ठीक है। फिर आपको 802 देखिए, 802 8 2 10, 10 आ गया। फिर इसके 1 10 को चेंज कर दो, फिर ये 10 आ गया, 2 तो ऐसे मिल गया आपको यहाँ से। फिर 811 देखिए, 811 ऐड करेंगे, 8 + 9 10 हो गया। लेकिन इसका 1 10 चेंज करेंगे तो सेम ही नंबर बनेगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर आप देखो 901, 901 9 और 1 10 आ गया। फिर इसी में चेंज कर दो, 910 कर दो, 01 की जगह 10 कर दो, 10 आ गया। अब नहीं मिलेगा, इसके बीच ही फाइंड आउट करना। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हो गए, मतलब 9 इंटीजर होंगे, बिलोंग करेंगे इनके बीच, 700 और 1000 के बीच। ओके, ऐसे इंटीजर आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए वुमन रन 12 किलोमीटर टुवर्ड हर नॉर्थ। मैंने कहा ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तुरंत आप डायग्राम ड्रॉ करिए और फिर यहाँ से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। तो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि कह रहा है कि इसमें एक वुमेन है जो अपने नॉर्थ साइड में 12 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, ये 12 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद कह रहा है कि 6 किलोमीटर टुवर्ड हर साउथ। फिर ये नॉर्थ में 12 किलोमीटर जाने के बाद अब साउथ 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर यहाँ चला, फिर वो यहाँ पहुँच गई। उसके बाद फिर कह रहा है कि देन 8 किलोमीटर टुवर्ड हर ईस्ट। अब यहाँ जब पहुँचेंगे तो उनका ईस्ट ये होगा ना, दैट्स क्लियर। यहाँ से 8 किलोमीटर ये हो गया, 8 किलोमीटर चला तो ये यहाँ पहुँच गए। अब मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ड्रॉ किया तो देखिए ये पूरा एक राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो एक बार और बनाया था, लेकिन वो सही से नहीं हो पाया, रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाई, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ा, ठीक है। तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये देखिए 6 किलोमीटर ये है टोटल, ये पूरा यहाँ से डिस्टेंस कितना था, 12 था, तो ये 6 है, तो ये कितना होगा, ये भी 6 होगा। अब पूछा है कि डायरेक्शन बताना है कि किस पॉइंट पे है, जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन पे है। तो हम थोड़ा सा इसका इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा आप आंसर को भी ध्यान में रखा करिए, आंसर से भी आपको मैच कराना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से बोला है वो कितने डिग्री एंगल पे है, वो छोटा है बड़ा है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइम जब ये डायग्राम बन गया तो आप इसमें देखिए ये क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे वो है, ठीक है। तो ये 6 किलोमीटर इसका हाइट होगा, 8 किलोमीटर उसका क्या होगा, बेस होगा। तो कि आप जानते हो कि जब हम tan थीटा इक्वल टू निकालते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल पे है तो ये 90 डिग्री है, ये कितना हो सकता है, ये 45 हो सकता है, ये 45 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ tan थीटा इक्वल टू हम जब निकालेंगे तो 6/8 होगा। ओके, अब मान लेते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू, जिस तरीके से कहा कि 45 की वैल्यू, तो 45 यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ कितना होगा, tan 45 इक्वल टू 6/8। ओके, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा, 1/6/8 होगा। तो यहाँ जब आप कैलकुलेशन करोगे तो देखोगे कि 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 होगा, 8 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6। ओके, तो 8 अगर ग्रेटर देन है इट मीन्स इसका बेस बड़ा है। जब बेस बड़ा होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब बेस बड़ा होगा तो थीटा की वैल्यू जो होगी क्या होगी, कम होगी हमेशा। जो भी एंगल होगा 45 से या 90 डिग्री से थोड़ा घटेगा, ठीक है, ठीक है। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी ये क्या होगी, सॉरी लेसर देन होगा, तब थीटा जो होगा 45 से, क्योंकि मैंने 45 जो आंसर दिया था उसी को रख के मैं चेक किया हूँ। तो थीटा की वैल्यू ऑलरेडी, क्योंकि बेस ग्रेटर देन है, बेस जैसे बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी नहीं, बेस बढ़ेगा, हाइट कम होगी, तभी तो बेस ज्यादा है, 8 है 6 है, बेस बढ़ेगा थीटा की वैल्यू घटेगी, तो मतलब थीटा जो होगा हमेशा लेस देन होगा उस एंगल से 45 से। तो पहला तो ठीक है, जब ग्रेटर मोर देन की बात करें तो ये दो आपके तो ऐसे भी कैंसिल हो गए होंगे नहीं। अब तीसरे दो पे अब हम केवल देखेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि एंगल लेसर देन 45 साउथ एंड ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट में तो है ही नहीं है, तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल भी हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, और एन एंगल लेस देन 45 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो एंगल इज लेस देन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देख रहे हैं, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैं इस पर क्वेश्चन आपको और भी दिखाऊंगा। मैं एक 2014 में टाइफर के में पूछा गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पूछा गया था, उसके भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा।
तो ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ कि 2 पे पावर 2019 है और कह रहा है कि इज इट डिवाइडेड बाई 10। इसको हम अगर 10 से डिवाइडेड करते हैं, मतलब हमारे पास क्या है कि मैं इसको एक पेज पे बनाता हूँ। ये है हमारा, कह रहा है कि 3 पे पावर 2019 है और कह रहा है कि इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आर कितना बचेगा। ओके, तो आपको सबसे फर्स्ट टाइम जो ये नंबर दिया है ना, इसका लास्ट डिजिट फाइंड आउट करो, कुछ मत करो, पहले 10 से डिवाइड अभी छोड़ दो। चलो इसको मैं इसका लास्ट डिजिट फाइंड आउट करता हूँ। इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप देखिएगा। इसको पहले 3 पे पावर 1 रखो, मतलब हमने कितना रखा, 3 पे पावर 1 रखा तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। जब मैंने 3 पे पावर 2 रखा तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, ठीक है, 2 रखा तो आएगा 9, ठीक है। जब मैं इसका लास्ट डिजिट रखूंगा 3 पे पावर 3 पे पावर अगर 3 रखेंगे तो इसका 3 बार में, तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, 7। जब 3 पे पावर 4 रखेंगे तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, 81, मतलब 1 आएगा। अब 3 पे पावर जैसे ही आप 5 रखोगे, देखो 5 रखोगे, इसका लास्ट डिजिट आपको, मतलब यहाँ 1 आया था ना, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, लास्ट डिजिट आएगा। फिर जैसे ही 3 पे पावर आप 6 रखो, इसका लास्ट डिजिट 3 है तो 3 3 जा 9, देखिए 9 आ जाएगा। फिर जैसे 3 पे पावर 7 रखोगे, ये कितना आएगा, 7 आ जाएगा। मतलब अब देखो, आप देख रहे हो 4 बार के बाद, 4 टाइम्स के बाद ये नंबर ऑलरेडी पावर इनका रिपीट होने लगा, देख रहे हो। फिर 3 9 7, फिर यहाँ जब आप 8 रखोगे इसका लास्ट डिजिट 1 आएगा, ऐसे, ठीक है। आप करके देख सकते हो इसको। तो 4 बार के बाद ऑलरेडी ये नंबर क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। ओके, तो कितने बार में रिपीट कर रहा है, 4 बार में। तो इसका जो पावर है, कितना भी पावर दिया रहे, 2 पे पावर 19 है, तो जो 2 पे पावर 19 है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कितनी बार में रिपीट कर रहा था, 4 टाइम्स में, तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, ओके, 5 टाइम्स, ये कैंसिल 1 9 0, कितने बार में, 4 चौके 16 16, कितना है यहाँ पे, मतलब इस पे ध्यान नहीं देना, यहाँ देना है। ओके, तो कितना है रिमाइंडर, इसका कितना बचेगा, हम रिमाइंडर देखेंगे कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद इसका जो पावर है 3 पे पावर, इसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है, कितना रिमाइंडर बचा, 3। अब यहाँ देखो जरा, 3 पे पावर 1 था, मतलब अगर 1 रिमाइंडर बचता तो उसका लास्ट डिजिट कितना आता, 3, ये होता उसका लास्ट डिजिट। ओके, अगर 3 पे पावर 2 है, अगर 2 रिमाइंडर बचता तो लास्ट डिजिट 9 आता। 3 रिमाइंडर बचा है तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, 7। और इसका 4, अच्छा 4 रिमाइंडर का भी बच सकता है क्या, नहीं बच सकता, क्योंकि जब भी आप मतलब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे आप, उसमें आप कहता है कि अगर कि ए और बी कोई भी इंटीजर हो, इज ए बिलोंग टू एनी इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर क्यू एंड आर, ठीक है, सच डैट, ओके, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बी। बी डिवाइजर है ना, मतलब ए बाई बी है, ऐसे समझो, यही लिखा है मैंने। ओके, तो आर जो होगा हमेशा बी से, जो मैंने डिवाइडर होगा ये 4 डिवाइड, इससे हमेशा लेस देन होगा, तो 4 तो बचेगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसका लास्ट डिजिट 1 आएगा। क्लियर, ओके। अब इसमें क्या होगा कि 3 पे पावर 2019 आपने लिया तो इसका लास्ट डिजिट मतलब 7 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचा है तो इसका लास्ट डिजिट 7 बचेगा। ओके, अब 7 लास्ट डिजिट बचेगा इसका, इस पूरे का, जब 3 पे पावर 2019 करने पे इसका लास्ट डिजिट 7 बचेगा। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 7 ही बचेगा ना, अलग बचेगा। 10 से डिवाइड करोगे तो 7 ही रिमाइंडर बचेगा ना इसका। अगर यहाँ पे 70 होता तब ना 7 या 76 होता तब ना 10 से डिवाइड करते तो आप यहाँ पे 6 बचता, लेकिन ऐसा है ही नहीं। बस खाली आपको लास्ट डिजिट निकालना था, आपको वैसे भी पता चल जाता क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा है। यहाँ पे अगर 7 से छोटा होता तो एक बार सोचते हम डिवाइड करके फिर इसको लास्ट डिजिट से तो निकाल सकते थे, लेकिन 10 है तो 10 ऑलरेडी ग्रेटर देन है, तो इसका लास्ट डिजिट 7 बचेगा, जो आपका आंसर है। ओके, क्लियर। अब इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो 2014 में टाइफर में पूछा गया था। देखिए ये कहा था कि द लास्ट डिजिट ऑफ 2 पे पावर 80 इज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 2014 में दिया था, जिसमें ये इंटीग्रेटेड पीएचडी का मैंने एग्जाम दिया था, वहां पे पूछा गया था। ओके,
ये देखिए इस क्वेश्चन को बस सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया लास्ट डिजिट पूछ रहा है, आप करो 2 पे पावर 1 करो, 2 आएगा, 2 पे पावर 2 करो, 4 आएगा, 2 पे पावर 3 करो, 8 आएगा, 2 पे पावर 4 करोगे कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 लास्ट डिजिट 6 आएगा। फिर जैसे 5 करोगे, देखो 5 जैसे करोगे उसका लास्ट डिजिट फिर 2 बचेगा, मतलब ये रिपीट करने लगेगा। 4 के बाद तुरंत ये रिपीट, फिर यही नंबर आने लगेगा। तो मतलब कितने बार में रिपीटेशन अलाउड हो गया, मतलब होने लगा 4 टाइम्स में। तो आप इसके पावर जितना 80 दिया है, आप टोटल 80 को तुरंत 4 से डिवाइड करो, कितने बार में कट गया। ओके, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो रिमाइंडर 0 मतलब 4 है ना, यही ना 0 होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो अभी बताया था मैंने। तो 0 0 रिमाइंडर बचा, मतलब इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 6। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें बता सकूं, है ना। थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मुझे बना के रखना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, है ना। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप बहुत सारे मेथड को अप्लाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टाइम आप इस पे, जैसे कुछ लोग हैं कि इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे, तो ऑप्शन से ही चेक करेंगे हम लोग। लेकिन जो पी की वैल्यू है, आप नॉर्मल इसमें जैसे दिया था कि 1 है, और दूसरा दिया है कि 6 है, और तीसरा कुछ ऐसा दिया है 7 9 दिया है, तो तीसरा जो है 7 और फिर उसके बाद एक 9 दिया हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें मॉडुलो थ्योरी का यूज करेंगे। जिसे बोला ये नंबर दिया है और पी की वैल्यू पूछा है, और बोल रहा है कि ये पूरा जो नंबर है हमारा वो 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल मतलब मॉडुलो थ्योरी, एक थोड़ा सा मॉडुलो थ्योरी पढ़ते हैं, जो मोड 7 होता है जिसे हम पढ़ें। तो देखिए मोड 7 निकलता है कैसे, आप अभी मैंने जो बताया कि डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है जिसमें आप लेते हो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, इसी में अब रिमाइंडर थ्योरम भी हम फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, अब इसे क्या लिख सकते हो आप, अगर हम यहाँ पे लिखें Q इक्वल टू, तो क्या होगा, Q इक्वल टू ए माइनस आर बाई बी होगा। अच्छा, इसी को मैं और भी क्या तरीके से लिख सकता हूँ, मॉड लो, इसको लिख सकते हैं ए मॉड बी इक्वल टू आर। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। मतलब ए कोई नंबर है, अगर इसको हम बी से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर, और सॉरी ए कोई नंबर है और बी से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो उसका हमेशा रिमाइंडर आर ही बचेगा। और ए एंड बी क्या है, ए एंड बी से एनी इंटीजर। ओके, एक इंटीजर होगा। वेयर इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी बी इज ए ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। मतलब कभी डिविजन जो जिसे डिवाइड करेंगे वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, बी से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। तो ए मॉडलो बी इक्वल टू आर। इसमें मॉडलो क्या है, बी है। इसको मैंने जो लिखा है आपका ए मॉड बी इक्वल टू आर, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बाई बी इक्वल टू आर, है ना। और ये कुछ है नहीं, ए बाई बी इक्वल टू आर, मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस आर बाई बी इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, क्यू इज ए कोटेंट, ठीक है, कोसेंट या कोटेंट जो भी बोलते हैं, कोसेंट। ओके, इसका कोटेंट है, क्यू क्या है, कोटेंट है। ओके, शेषफल या समथिंग कुछ बोला जाता है। ओके, ए माइनस आर बाई बी इक्वल टू क्यू इज ए कोटेंट। ओके, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है, ए मॉडलो बी इक्वल टू आर इज ए रिमाइंडर थ्योरम। इसी का हम यूज करेंगे। देखिए इसका कैसे, यहाँ पे क्या 7 डिविजिबल है तो 7 मॉडलो 7 लेंगे, यानी जब हमारे पास ये नंबर होगा 3 7 8 सॉरी 9 9 8 1 2 5 P 3 6 7, इस नंबर को हमें क्या करना है, इस पर आपको मॉडलो 7 अप्लाई करना है। मॉडलो 7 मतलब रिमाइंडर थ्योरम, आपको रिमाइंडर सीधे फाइंड आउट करना है मॉडलो 7 से डिवाइड करके। और ऐसा जब भी कोई नंबर दिखेगा, ऐसा जब भी आपको कोई बड़ा नंबर दिखे, तो पहले आप 3 3 के में आप इसको बांट लीजिए, 3 एक कॉलम में 3 3 का कॉलम, ठीक है, ऐसे कर लिया। और यहाँ जब 2 बचा तो यहाँ 0 लगा के ऑलरेडी यहाँ पे 3 कर लीजिए। ओके, यहाँ पे और आपको करना क्या है, 3 3 का फॉर्म बांट लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगा देना है। ये एक्चुअली आता कहाँ से, ये आता है आपका मैट्रिक्स से आता है। जब आप लोग पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, मतलब अपने से कोई अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा तो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसका जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें लगाते हैं कि हमारा प्लस, उसमें प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते हैं, तो वही थ्योरम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स 3x3 का एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन लिया गया है। तो जब हम मॉडुलो लगाएंगे तो ये प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पे मॉडुलो 7 लगाइए, आपको कुछ करना नहीं। इसका मॉडुलो 7 मतलब रिमाइंडर केवल आपको इसका फाइंड आउट करना है। 7 से मॉड करिए, ये कितना है, और साइन आपको लगाते जाना 3 3 का फॉर्म करके। 7 से डिवाइड करिए, यहाँ पे कितना बचेगा, 7 5 35, 5 और 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये कितना 9 है ना, सॉरी ओके, यहाँ 9 है, मतलब 307918125P361, ओके। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, इस 3 को पहले, तो 7 5 35, 5 1 19 और 7 दूना के 14 है ना। तो यहाँ पे तो 14, तो कितना बचा, 5 बचा, रिमाइंडर 5 बचा, प्लस साइन प्लस लगा दिया। इसको करिए, यहाँ देखिए पी की वैल्यू आप पहले यहाँ पुट कर लीजिए। मैंने ये जो 1 है पहले 1 को पुट करिए, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ओके। तो करिए 7 से 7 7 तरीके 21, ओके। यहाँ कितना बचा, 7 तरीके 21, तो बचा 4, ओके, और 1 41, 41 हो गया। 7 से करिए 7 5 35, ठीक है, और 7 7 5 जा 35, और बचा 6, तो रिमाइंडर कितना बचा, 6 माइनस, ओके, क्लियर। उसके बाद इसको अब करिए, 7 1 जा 7, 9 है ना ये, तो 7 1 जा 7, उसके बाद 28, 7 ठीक है, 7 चौक 28, 4 कट गया, यहाँ 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, पॉजिटिव, फिर यहाँ क्या बचेगा, 7 5 35, तो 2 बचेगा, ओके, नेगेटिव लगा दिया। अब जरा इसको काउंट करिए आप, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका -6 2 8 और प्लस 5 कितना हुआ, 6, कटेगा, 0 आया नहीं, डिविजिबल नहीं है, मतलब 1 रखने पे डिविजिबल नहीं है। अब जरा 2 रखो आप, यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। चलिए अब 2 रखिए, 2 जैसे रखेंगे ये सारा तो वैसे ही रहेगा ना, यहीं 2 रख के आपको केवल इसी को डिवाइड करना होगा, तो +5 तो रहेगा ही, और माइनस जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ रख लीजिए, तो हो जाएगा 2 नहीं, सॉरी 2 नहीं, 6 रखना है ना, ऑप्शन से रखिए, आई एम सॉरी, 6 रखिए, 1 रखा था फिर उसके बाद 6 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 6, ओके। जैसे आप यहाँ 6 रखेंगे तो कितना होगा, 7, पहले ये सारा नंबर ऐसे ही रख दीजिए, 1 ऐसे आएगा ही रिमाइंडर में, 2 ऐसे आएगा, यहाँ रख दीजिए आप कितना, 6 जैसे रखा आपने, तो कितना होगा, 7 ये 7 तरीके 21, 4 बचा, फिर यहाँ कितना हो गया 6, तो 46 हो गया, 7 और